Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रीतम जानी लेउ मन माही, अपनी सुख शिव ही जगु। हंदियों को हु नाही, सुख में आनी बहुत मिल बैठत। रहत चहूँ दिश घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़ती। को न आवत नेरे, को न आवत नेरे। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि ये प्यारे, मन में ये अच्छी तरह से जान लो कि सारा संसार अपने सुख के साथ बंधा हुआ है। यहाँ कोई भी किसी का साथी नहीं है। सुख के दिनों में तो बहुत से मित्र और संबंधी पास आकर के बैठते हैं और संपन्न व्यक्ति के चारों ओर उसको घेरे रहते हैं, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ जाते हैं और कोई भी उसके निकट नहीं आता। ये आम संसार की दशा है। फिर भी देखने में अक्सर यही आता है कि संसारी मनुष्य संबंधियों और मित्रों की ही टेक मन में रखते हैं। इसके विपरीत गुरुमुख और भक्तों को सदैव अपने इष्ट देव मालिक पर भरोसा और उनका ही आसरा रहता है, जैसा कि संतों का कथन है। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास। स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। गुरुमुख और भगत जन ये भली भांति जानते और समझते हैं कि संसार में सब स्वार्थ के मीत हैं। सच्चा मीत कोई नहीं है। सच्चे मीत परम सुहृदय सहायक और रक्षक तो केवल इष्ट देव मालिक ही हैं। सच्चे मालिक का ये विरध है कि अपने सेवकों और भक्तों की सदा सहायता करते हैं, उनके कष्ट क्लेश और विपदाएं हर करके उन्हें निर्भय और सुखी करते हैं। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं कि अपनी बुद्धि और चतुराई दिखाना ये सब गुरुमुख भक्तों को नहीं आता। जहाँ जहाँ भी कठिनाई का अवसर आता है तहाँ तहाँ वह प्रभु का ही सुमिरन ध्यान करते हैं। प्रभु का तो ये विरध ही भक्त वत्सलता है। वे अपने प्रेमी भक्त की उसी प्रकार से सहायता करते हैं और उससे उसी प्रकार से लाड़ प्यार करते हैं जैसे माता पिता अपने बालक की करते हैं। प्रेमी भक्त के लिए प्रभु का सुमिरन ध्यान ही जप तप संयम आदि जितने भी कर्म धर्म हैं। महापुरुष फरमाते हैं, इष्ट देव मालिक की शरण ग्रहण करके सेवक हर प्रकार के दुखों कष्टों और आपदाओं से निर्भय होकर के परम सुख को प्राप्त करता है। भक्त प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलते हुए कितने कष्टों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हिरण्याकश्यप के बार बार समझाने पर भी जब भक्त प्रहलाद ने भक्ति मार्ग से मुख मोड़ना स्वीकार नहीं किया तो हिरण्याकश्यप क्रोध के वशीभूत होकर के उसे जान से मार देने पर उतारू हो गया। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन हिरण्याकश्यप के ये सारे यत्न बेकार हो गए। इष्ट देव के सुमिरन ध्यान के प्रताप से प्रहलाद की सब बलाएं टल गईं
उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसी शक्ति है अटल विश्वास रख करके किए गए इष्ट देव के सुमिरन ध्यान में। महापुरुषों ने इसीलिए अपनी वाणियों में सुमिरन ध्यान पर बहुत बल दिया है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, हरि सिमरत तेरी जाई बलाई, शरब कल्याण बसे मन आई। भज मन मेरे एको नाम, जीव तेरे के आवे काम। अर्थात प्रभु का सुमिरन ध्यान भजन करने से कल्याण स्वरूप प्रभु मन में आ विराजते हैं, जिससे तेरी सब बलाएं टल जाती हैं। इसीलिए है मेरे मन, एकमात्र प्रभु के ही नाम का सुमिरन कर, यही तेरे काम आएगा। द्रौपदी को जब दुशासन ने दुराचारी दुर्योधन के कहने पर भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, तो द्रौपदी ने सर्वप्रथम पांडवों की ओर देखा। उसने सोचा कि पांडव अत्यंत बलशाली हैं, इसलिए वे न केवल मुझे दुशासन के पंजे से छुड़ाएंगे, अपितु उसे इस अपराध के लिए दंड भी देंगे। किंतु जब उसने देखा पांडव तो सिर नीचे किए बैठे हैं, तो फिर उसने क्रमशः भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बुजुर्गों की ओर देखा कि शायद ये मेरी इस विपदा की घड़ी में कोई सहायता करें। लेकिन जब सब ओर से निराशा ही उसके हाथ लगी, तो अंततः संसारियों की टेक झूठी समझकर उसने भगवान का आश्रय लिया। उसने मन से शरणागत होकर के सहायता के लिए उनके चरणों में पुकार की, और इतिहास साक्षी है कि भगवान ने तुरंत उसकी सहायता की और उसे इस संकट से बचाया। ऐसे ही एक बार और भी द्रौपदी द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान ने उसकी सहायता की। एक बार पांडव वनवास में थे। पांडवों के पास एक अच्छे पात्र था। पांडव जब को अच्छे पात्र सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था। इस अच्छे पात्र की ये विशेषता थी कि उसमें तैयार की गई थोड़ी सी भी भोजन सामग्री तब तक समाप्त नहीं होती थी जब तक कि द्रौपदी स्वयं उसमें से भोजन ग्रहण न कर लेती और अच्छे पात्र को साफ कर देती। तब उस दिन दोबारा उस पात्र से भोजन नहीं प्राप्त होता था। इस अच्छे प्राप्त को प्राप्त करके पांडव अति प्रसन्न हुए। स्वयं भोजन करने से पहले वे अनेकों ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करते। इससे उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। उनका यह सुन करके दुर्योधन और उसके साथी जल भुन गए और उसके अनिष्ट के लिए युक्ति सोचने लगे। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ आए। वे वहाँ कई दिन तक ठहरे। दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के महर्षि दुर्वासा ने उससे वर मांगने को कहा। दुष्ट व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह सदा दूसरों का अहित ही सोचता है। उसे अपने कल्याण की इतनी चिंता नहीं होती जितनी दूसरे का अनिष्ट करने की होती है। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन पर प्रसन्न थे। उस समय वह जो कुछ भी चाहता उनसे मांग सकता था, यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज भी वो प्राप्त कर सकता था। लेकिन चूँकि पांडवों से वो द्वेष रखता था और हर समय उनका अनिष्ट करने की ही सोचा करता था, इसलिए उसने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न जानकर उनसे कहा, मुनिवर, कुल में युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए हैं उसी प्रकार आप अपने सभी शिष्यों सहित उनके यहाँ भी अतिथि होइए। किंतु मेरी ये प्रार्थना है कि आप उस समय उनके पास जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये कहकर महर्षि दुर्वासा ने वहाँ से प्रस्थान किया। दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा था
कि जब महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास जाएंगे तब पांडव उचित रीत से उसका सत्कार नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें महर्षि दुर्वासा का क्रोध का भोजन बनना पड़ेगा। महर्षि दुर्वासा एक दिन इस बात का पता लगाकर कि पांडव भोजन कर चुके हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त होकर के विश्राम कर रही है, अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां जा पहुँचे। महर्षि दुर्वासा को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उनको प्रणाम कर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आदरपूर्वक आसन दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा, युधिष्ठिर, हम सबको बड़ी जोरों से भूख लग रही है। हम नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक भोजन की व्यवस्था करो। ये कहते हुए महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित नदी की ओर चल दिए। उन्होंने इस बात का जरा सा भी विचार नहीं किया कि पांडव तो वन में रह रहे हैं और इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे। पांडव भी सोच में पड़ गए कि भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। पांडवों ने द्रौपदी की ओर देखा तो द्रौपदी ने कहा कि मैं तो अच्छे पात्र को साफ करके रख चुकी हूँ। अब आज के दिन इस पात्र से तो भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि भोजन की व्यवस्था न हुई तो महर्षि क्रोधित होकर के हम सबको श्राप दे देंगे। सभी चिंता में पड़ गए। संकट से बचने का कोई उपाय न देखकर द्रौपदी ने अपने इष्ट देव को स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने पहले कौरवों की सभा में दुशासन से जैसे मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। द्रौपदी के विनय करने पर, उन्हें याद करने पर संकट मोचन दुख हरण भगवान श्री कृष्ण वहाँ तुरंत आ गए। भगवान को आया देखकर द्रौपदी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने और युधिष्ठिर आदि ने उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने महर्षि दुर्वासा के आने का सारा समाचार भगवान को सुनाते हुए निवेदन किया कि उन्हें इस संकट से बचाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, इसीलिए पहले मुझे भोजन कराओ और सारी बातें बाद में करना। द्रौपदी ने विनय की, ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्यदेव से प्राप्त अच्छे पात्र से तभी भोजन मिल सकता है जब तक कि मैं भोजन न कर लूं, और आज मैंने भोजन कर लिया है। इसीलिए हमारे सामने ये समस्या है कि महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। मैंने तो इसीलिए आपको बुलाया था कि आप हमें संकट से उबारेंगे, लेकिन आप तो परिहास करने लगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मुझे शीघ्र पात्र ला करके दिखाओ। द्रौपदी ने पात्र लाकर भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। उसमें जरा सा कहीं पर साग लगा हुआ था। भगवान ने वो साग खा करके कहा कि इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा तृप्त और संतुष्ट हों। इधर जब महर्षि स्नान करके मंत्र का जाप कर रहे थे तो सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ और डकारें आने लगी। वे सब नदी के बाहर निकल आए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सब महर्षि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, महर्षि, हम लोगों को इस समय इतनी तृप्ति अनुभव हो रही है कि भोजन कंठ तक भरा जान पड़ रहा है, और अब हम पांडवों के यहाँ भोजन कैसे करेंगे। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हमें भी पूर्ण तृप्ति की अनुभूति हो रही है, इसीलिए पांडवों के पास अब हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित आश्रम पर वापस लौट गए। भगवान ने इस प्रकार से पांडवों की सहायता की। प्यारे गुरुमुखों, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम सच्ची टेक पकड़ें, और वो सच्ची टेक है परमात्मा की अथवा उनके सगुण साकार रूप सद्गुरु की। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से, संबंधियों से और मित्रों से नाता तोड़ लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि संसार में बेशक रहो, सबसे व्यवहारिक संबंध भी बेशक बनाओ, लेकिन इस बात को याद रखना कि सच्ची टेक, सच्चा सहारा केवल परमात्मा का ही है।
संसारियों की टेक तो झूठी है, इसीलिए हृदय में परमात्मा की सच्ची टेक, सच्चा सहारा, सच्ची ओट ग्रहण करते रहें और हर समय परमेश्वर का स्मरण ध्यान करते रहें। इससे हमारा परलोक तो संवरेगा ही, इस संसार में भी हम सदा सुखी रहेंगे, कोई दुख कष्ट हमारे निकट नहीं आ सकेगा।